खबर विस्तार से। फगवाड़ा की प्रसिद्ध समाज सेविका मैडम निधि वालिया, जिनके द्वारा समाज सेवा के कार्यों में हमेशा प्रमुख भूमिका निभाती है तथा पिछले दिनों प्रसिद्ध मोहन फास्ट फूड में लूटपाट करने वाले युवकों के साथ बहादुरी से मुकाबला करने वाली मैडम निधि वालिया पुलिस प्रशासन से ही अपने लिए इंसाफ पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। इंडिया रिपब्लिक के संवाददाता रमन बहल स्टेट हेड पंजाब से विशेष बातचीत में मैडम निधि वालिया ने बताया कि उन्होंने 2 अलग अलग शिकायतें निकट थाने में 2 व्यक्तियों के खिलाफ दी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस हर बार कोई ना कोई नया बहाना बनाकर टाल देती है। एक युवक तो निरंतर उनके व्हाट्सएप पर गंदी भाषा व मैसेज बेवजह करके परेशान कर रहा है। सारे सबूत मेरे पास मौजूद होने के बावजूद मुझे इंसाफ लेने के लिए रोजाना धक्के खाने पड़ रहे हैं। एक तरफ तो हमारी केंद्र सरकार माता बहनों के लिए नई नई योजनाएं ला रही है, वहीं पंजाब पुलिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि धूमिल करने पर उतारू है। अब देखना होगा हमारी पुलिस इस क्या कार्यवाही करती है। रमन बहल, पंजाब स्टेट हेड की खास रिपोर्ट। अपना नाम की सर निधि वालिया। सोशल वर्कर हो? हाँ जी सर, एक एनजीओ चलाती हूँ रिगार्डिंग स्टे एनिमल सेवियर्स के नाम से। कितने चिर तो जी? सर हो गए तकरीबन 6 से 7 साल। मैडम बीते दिन ही एक घटना हुई फगवाड़ा के मंडी रोड के उत्ते मोहन फास्ट फूड के उत्ते। हाँ जी। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ इंक्वायरी शुरू की तो वो बाइक के पेपरों तो ही सारा केस क्लीयर होया है। हाँ जी सर, हमने उस बाइक को जब मैंने पकड़ा, क्योंकि हम लोग ऊपर खाना खा रहे थे, मैं और मेरी फ्रेंड। शुरू तो दस्यो कि एक्चुअली सर हम लोग, मेरी फ्रेंड आई हुई है दिल्ली से, तो हम लोग ने कहा कि चलो आज कहीं बाहर चलते हैं। उसकी बेटी थी कि थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो हम लोग गए और जाकर ऊपर बैठे हुए थे। तो पीछे की तरफ हमने टेबल लगाई हुई थी, बेटी को टेबल पे बिठाया हुआ था कि गिरे नहीं। तो हम डोसा वगैरह खाने गए हुए थे। तो बचपन से जाते हैं, अंकल से प्यार है, मेरे फादर के फ्रेंड है। तो जब हम लोग बैठे थे खा रहे थे, तो एकदम ना नीचे से आवाज़ आई मुझे ज़ोर से। तो मैंने जब शीशे में से नीचे देखा तो देखा कि एक आदमी जिसने लाल कलर की चुन्नी बांधी हुई है, ही वॉज डूइंग समथिंग, कि वो अंकल के गले की तरफ था, दूसरे ने सिर पे बंदूक रखी हुई थी। तो मैंने आई जस्ट कॉल माई फ्रेंड कि चीना बाहर कुछ हो रहा है, नीचे कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा नीचे चोर आ गए। मैं और चीना, हमने बेटी भी नहीं देखी और वी रैन आउट। हम लोग भाग के नीचे गए। मेरी फ्रेंड ने दूसरे को, जिसने गन रखी थी, उसको धक्का लगाया। दूसरे को मैंने पकड़ने की कोशिश की। जो जिसने गन पकड़ी थी, वो जो 2 बाइकर्स बाहर ऑलरेडी एक बाइक पे खड़े थे, वो उस तीसरे को बिठाकर भागे जो अंकल के गले की तरफ था। उसने जैसे ही भागने की कोशिश की, मैंने बाइक पकड़ी, मेरी फ्रेंड भाग गई बाहर, पल्लवी, एंड अंकल आ गए। फिर अंकल को भी हिम्मत आई, अंकल के चोट लगेगी, अंकल ने पकड़ के उसकी शर्ट फाड़ी। मेरी फ्रेंड ने उसके पास गन देख ली थी एंड शी इज स्कैर्ड कि कहीं वो चल ना जाए, तो वो कोशिश कर रही थी कि वो गिर जाए। तो उस चक्कर में पहले बाइक गिराई हम लोगों ने, तो लड़का नीचे गिरा दिया। लेकिन जब शर्ट उसकी फट गई तो उसने अपनी बनियान को फाड़ा थोड़ा सा कि मैं भाग जाऊँ। जिस जगह से मैंने उसको बनियान से पकड़ा था, उसने वो जगह हैंडल ही, मतलब तनी तोड़ ली एंड ही रैन। तो मैंने फिर उसमें से जब हमने पेपर्स निकाले तो मुझे एक उसमें व्हाट्सएप पे मैंने एक नंबर देखा अमरजीत नाम से। मैंने उस नंबर पे कॉल की और उन अंकल से बात की। रात को मैं आपसे नंबर भी शेयर करती हूँ, फ़ोन नंबर। तो मैंने उनसे पूछा कि PB 36J 8726 क्या आपकी बाइक है? तो पहले उन्होंने हाँ बोली और फिर कहते कि मैं बाद में बात करता हूँ। मैंने फिर इतना भी बोला कि मैं थाने से बात करूँ, उन्होंने फटाफट फ़ोन काट दिया और देन फ़ोन कट हो गया। जब तक पुलिस आई तो हम इतना काम कर चुके थे, उसमें से लाइसेंस निकला था, पुलिस आने तो पहले। हाँ जी, पोल्यूशन था, उसमें इंश्योरेंस थी। तो उसके बाद उसकी फ़ोटोज़ भी हैं मेरे पास। फिर हमने DSP साहब और SHO साहब आए, मैंने उनको वो सारा। पुलिस कितनी देर बाद आई जी? PCR तो
एटलीस्ट 20 से 25 मिनट के बाद आई, और उसके हाफ एन आवर बाद SHO साहब आए और DSP साहब आए। फिर तो नॉर्मल पब्लिक भी इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि जब रश पड़ गया था, अंकल के कंधे पे काफ़ी हैवी चोट लगी थी, स्वेलिंग काफ़ी हो गई थी, तो हमने जाना था बस बिकॉज ऑफ DSP साहब। हम वेट कर रहे थे कि अब वो आ जाए, फिर हम उनकी बैंडेजिंग करवाने जाएँ, फर्स्ट एड करवाएं। हथियार की सीगे उन्होंने कोल? सर पिस्टल्स थी 2, और एक वो टकुआ टाइप था जो उन्होंने इनकी गर्दन पे मारा। अंकल घायल हुए, मेरी फ्रेंड की दोनों टांगें जख्मी हुई क्योंकि बाइक उसके ऊपर गिर गई। तो उसके बाद हम लोग दोनों को सिविल ले गए, जहाँ पर उनको पेन किलर्स दिलवाए और एंटीसेप्टिक दिलवाया। फिर हम लोग रात को 12 बजे के करीब हम लोग वापस आए हैं। बाकी ठीक था, हमारी थोड़ी सी कोशिश से एटलीस्ट वो पकड़ा गया। मुझे ये भी पता चला कि अगले दिन उसी दिन रात को उसके फादर ने अपने बेटे को लिया। वो फादर उसके में भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को लिया और ये कहा कि चोरी की रिपोर्ट लिखाने गए कि हमारी बाइक किसी ने छीन ली है, चोरी कर ली है। तो वहाँ जब उन्होंने जाके बोला, तो जब बाइक का नंबर बताया तो मे भी शायद पुलिस को शक हो गया। तो जब उन्होंने उसको चेक किया, देन दे गेट उसकी बनियान फटी हुई थी, शर्ट तो उसने बदल ली, बनियान उसने नहीं बदली। तो उसके बाद उसके आगे कार्रवाई पुलिस ने की। घटना तो बाद पुलिस ने ਤੁਹਾਨੂੰ कोई अप्रोच की ਜਾਂ बुलाया? नहीं सर, मुझे कोई कॉल नहीं आई। मुझे कल सुबह 11:15 बजे के करीब जोगिंदर सिंह मान जी का फ़ोन आया था, और उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया और शाबाशी दी कि हाँ बेटा हिम्मत वाला काम किया। और फिर देन आए कन्फर्म आउट कि हाँ वो पकड़ लिए गए हैं। और पुलिस वालों नहीं दस्या गया था? नहीं, उन्होंने नहीं बताया, बल्कि मैंने शाम को DSP साहब को और SHO साहब को मैंने ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵਗੈरह फ़ोन नंबर वगैरह ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ थाने ਤੁਸੀਂ? मेरे पास कॉल्स हैं, मैं दिखा सकती हूँ, मेरी रात बात हुई है उनसे, और कल भी मैंने थैंक्स किया है। और इवन कि मुझे आज सुबह भी SHO साहब ने बुलाया था कि SSP कपूरथला ने आना है। मुझे सुबह 8:15 के करीब फ़ोन आ गया था कि मैम 10 बजे सिटी आ जाइएगा। आज सुबह SSP कपूरथला से आ रहे हैं, तो हमने मिलना ਤੁਹਾਨੂੰ सम्मानित करने ਲਈ? पता नहीं सर, मुझे मिलवाना था मे बी एनी हाउ। तो बट फिर मुझे कॉल आई, मैं वहीं बैठी रही 10:30 पौने 11 तक। तो फिर उन्होंने बोला कि वो कपूरथला निकल गए हैं, चंडीगढ़ से आ रहे थे, तो जैसे भी होगा इन फ्यूचर। पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ? सर मुझे पता ही नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, कब करी है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। मुझे उन्होंने इस चीज़ के बारे में कोई इंटीमेट नहीं किया। जिस नंबर पे मैंने कॉल की थी उसके फादर को, वो मैं आपको दे सकती हूँ अगर आप कहेंगे। ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਈਕ ਸੀ? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, मेरे फ़ोन से पहला फ़ोन किया था। तकरीबन टाइम भी मैं आपको बता दूँगी कितने बजे मैंने। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਨੇ? नहीं, डेढ़ टाइम। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਬਾशी मुझे देਣ ਵੇਲੇ सुबह ਤੁਹਾਨੂੰ कॉल आई मुझे सबसे ਦੱਸਿਆ पहले। ਗਿਆ? तो तब मुझे पता चला कि हाँ वो पकड़े गए। मैंने उनको बोला कि बस पकड़े जाएं अंकल, हमारा काम कामयाब हो जाए। कहते नहीं बेटा पकड़ लिए, रात को ही पकड़ लिए। तो इसीलिए मैंने उनको फ़ोन किया शाबाशी के लिए। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? चलो बहुत अच्छे से एक्टिवनेस दिखाई, उन्होंने पकड़ लिया। ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਟਿਵਨੈਸ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ, ਚਲੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਾਂ नहीं, हिम्मत तो ਤੁਹਾਡੀ हम ਫਰੈਂਡ सभी कर ਸੀ? सकते हैं सर, सब में हिम्मत होती है, पर करने वाली बात होती है। पता नहीं हम लोगों को फीलिंग आई, मेरे फादर के फ्रेंड थे, बहुत अंकल बहुत अच्छे। तो जो छोटी बेटी थी मेरी फ्रेंड की, उसका बहुत लगाव है अंकल से। तो जब मैंने देखा तो ऑब्वियस है कि देख के रहा नहीं गया, तो कोशिश की, हमने हिम्मत की कि हम पकड़ लें। आई ट्राई, बट बाकी ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੋ ਤੇ NGO ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। हाँ जी सर। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਘਰ ਬੰਦੇ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। नहीं, पकड़े तो उन्होंने ही है सर, चाहे वो खुद आ गया पुलिस स्टेशन और बाकियों को तीनों को रिकवर किया विद वेपन एंड ऑल, वो सब कुछ उन्होंने ही किया है। हमने तो जस्ट ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਫੜਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? हाँ, एक सिरा पकड़ाया, उसका फ़ोन नंबर एंड ऑल, लाइसेंस और बाइक, इंश्योरेंस के पेपर, पोल्यूशन के पेपर, ये चीज़ें हमने उनको दी थी। ਠੀਕ ਹੈ थैंक यू। ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੋ, NGO ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਹਿਯੋਗ। ਪਰ
ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੋਈ NGO ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਫੋਨ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਚੈਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ 2 ਮੈਟਰ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, 2 मैटर। 2 ਮੈਟਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ कंप्लेंट्स दी हुई हैं? सर एक कंप्लेंट मैंने पिछले साल नवंबर में दी थी, वॉज ऑन 27 नवंबर, जिसको मार्क किया गया सदर थाने 30/11/21 को 1290। रघुवीर नाम के इंसान को मार्क थी, वो घूमती रही। मैंने वहाँ के अब जो SHO आए थे नए जतिंदर कुमार जी, मेरी उनसे भी बातचीत चली। मेरे पेज पे जाके गलत कमेंट किया गया, डिफेमिंग की गई, मेरे कैमराज ऐसे लगा दिए गए जिस पे मेरे पे निगाह रखी जाती थी, मेरे पास कौन आ रहा है, मुझे गलत शब्द बोले जाते थे, डिफेमिंग करने की कोशिश की जाती थी। उसके रिगार्डिंग मैंने एक एप्लीकेशन दी थी जिस पे अभी तक कुछ नहीं हुआ। और जहाँ पर मुझे जो लास्ट SHO थे, मैंने सुना है कि वो बदल गए हैं, उन्होंने मेरे को 4 दिन पहले ही बोला कि हम जी लीगल के पास भेज देंगे, वो बताएगा कि डिफेमिंग थी या नहीं थी, वो कोर्ट करेगा प्रूफ। पहले तो उस दिन उनकी वर्डिक्ट कुछ और थी। मेरे पास एक सिंगल रिकॉर्डिंग है जतिंदर नहीं जी। वैसे भी मैडम वो ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ही नहीं। मैटर कुछ और था, मैटर फैमिली इशू था उनका कि एक आदमी है जिसने 2 शादियां की हुई हैं, जोगिंदर सिंह मल्होत्रा, और उसका बेटा है शशांक मल्होत्रा। तो वो उनका फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है। उसकी 2 वाइफ हैं, वन ऑफ द इनलीगल, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इनलीगल शादी के करने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने रिपोर्ट लिखाई सर, और पुलिस उनको क्या बोलती है कि तुम 20 साल से रह रहे थे तो अभी भी शांति से रहते रहे, अब तुम्हारे में क्या ऐसा इशू हो गया। मेरे पे मैंने सिर्फ उन लड़कियों की हेल्प ये की कि मैंने उनको रास्ता बता दिया, तो उस वजह से उस बच्चे ने पेज पे जाके कमेंट किया, और व्हेन आई जस्ट से, तो उसने उसके बाद मेरे साथ बदतमीज़ी की, गलत शब्द यूज़ किए मेरे लिए, मेरी शान के खिलाफ ऐसे शब्द बोले विच आई डोंट इवन थिंक। ठीक है, मेरी आज तक की करेक्टर मेरे शहर को मेरा बहुत अच्छे से पता है। बीइंग अ लेडी, आई एम अ वेरी डिग्निफुल लेडी। ठीक है, और ठीक है, हाँ मैं एनिमल्स के लिए थोड़ी सी इमोशनल हूँ, जिसके लिए लोग मुझे एरोगेंट बोल देते हैं, लेकिन एरोगेंसी जस्ट बिकॉज ऑफ एनिमल्स है मेरे लिए, क्योंकि जहाँ कोई गलत करता है मैं आवाज़ ज़रूर उठाती हूँ। तो मैंने वो कंप्लेंट दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। तो उसके बाद वो सफ़र कर ही रही थी। अभी थोड़े दिन पहले मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करता था इंसान, मुझे नहीं पता था कौन है। नॉर्मली लोग रैंडमली कॉल करते हैं, मैसेज डालते हैं, फ़ोटोज़ डालते हैं, हम उनको मेडिसिन बता देते हैं ऐसा। तो मुझे नहीं मालूम था उस लड़के का तब तक नाम। 15 अप्रैल को उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की, उसने गंदे मैसेजेस डाले, ठीक है, उसमें गाली गलौज की। मैंने फिर एप्लीकेशन हैगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ चैट है, रिकॉर्डिंग है? चैट भी है सर, रिकॉर्डिंग भी है व्हाट्सएप, और उसकी फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग लिखाई तो उसी कंप्लेंट लिखाई मैंने है? कंप्लेंट्स लिखाई जिसमें उसने गालियाँ भी दी। तो मुझे ये बोला गया पुलिस की तरफ से कि वो पागल है, ही इज़ मेंटली सिक, तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते। उसने तो अपने पड़ोसियों की एक्टिवा जला दी। अच्छा जी, पहला भी क्राइम मतलब होते पर्चा दर्ज हाँ जी बिल्कुल, उस तो बंदे तब पे। भी उन्होंने कुछ नहीं किया, और वो इतने प्यार से उससे बात करते हैं जैसे कि वो उनका रिलेटिव हो। और अभी तक उन्होंने उसको ना तो बुलाया, वो ये बोलते हैं जी उसके चोटें लगी हैं, उसके मुंह में पस गई है। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें वो बोलते हैं जी कल आ रहा है। नहीं ਉਹਦਾ ਕੇਸ, ਉਹਦੇ ਚੋਟੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ मतलब है कंप्लेंट ਦਾ? नहीं सर, कंप्लेंट में उन्होंने अभी तक कुछ किया ही नहीं। कंप्लेंट्स तो वैसे ही पड़ी है, वो उस कंप्लेंट नंबर उसका लोकल 220 है। समझे I have a नहीं photo। ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ हाँ जी, हाँ जी। ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ? पता नहीं सर, मेरे बहुत सारे पहले भी ऐसे केसेस हैं जिस पे पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ? ये सर 15 अप्रैल का है सर। ਐਸ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ? यस यस एग्जैक्टली। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ? मैंने नोटिस लाई हूँ, मैं आज SHO साहब को भी बोल के आई हूँ जो नए आए हैं। अच्छा जी, कंप्लेंट नंबर भी दिया, बट अभी तक मुझे ना तो कोई उसके बारे में बताया या ना मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में टिल नाउ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ को ਕੀ ਮੰਗ करना चाहते हैं? सर और मैंने सोचा कि मैं करना ही बंद कर दूँ उच्च अधिकारियों से मांग, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी हेल्प तो करते नहीं है।
हम एक फॉर्मेलिटी के लिए एक एप्लीकेशन ज़रूर देते हैं, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम कानून को हाथ में ले लें, और कल मेरे खिलाफ एक्शन लेने में 1 मिनट ही लगाएगी सरकार। मतलब किसी उस भी लड़के का अधिकारी नाम ने मैं बताना चाहूंगी, वो सचरा मोहल्ले में रहता है। हिज नेम इज नीरज सचदेव, और गोरा भी कहते हैं उसको। ਇੱਥੇ ਫਗਵਾੜੇ ਤੇ यस सर, फगवाड़ा से है वो। बाहर से डिपोर्ट हुआ है, और अपने आप को NRI बोलता है वो। मुझे पुलिस ये बोलती है कि वो ना बड़ा धड़ल्ले से जब मर्जी DGP को, SSP को फ़ोन कर देता है कि मैं एक NRI हूँ, तो हमारे को भाजड़े डाल। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫੋਨ, ਚਾਹੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੇ। बट ये कुछ करे तब कोई आगे करेगा ना कार्रवाई। उसको थाने तक तो बुला नहीं रहे, क्योंकि ये एक्सक्यूज देते हैं उसके चोटें लगी हैं। 15 तारीख से आज 25 तारीख हो गई सर, 10 दिन में उसके चोटें नहीं रिकवर हो रही, वो होंगी नहीं। एटलीस्ट उसको एक बार बुलाओ तो सही। और वो लास्ट मुझे परसों तक मैसेज करता रहा, जब मैंने ASI को बोला कि सर आप उसको बुला नहीं रहे, वो 12-1 बजे तक मुझे स्टिल मैसेजेस कर रहा है। मैंने कहा हिम्मत उसकी और हिम्मत आपकी है जो उसको बुलाने में। और वो मुझे एक्सक्यूज़ देते हैं, आज मैंने इसको पेश करना, आज मैंने कपूरथला जाना, आज मैंने चंडीगढ़ जाना, आज मैं वहाँ बिजी हूँ, आज मैं वहाँ बिजी हूँ। मैं तो समझ नहीं आ रही कि हमें बता दिया जाए कि हम लोग आए ही ना डिपार्टमेंट के पास, अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी। ਚਲੋ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ होपफुली ਵਿੱਚ आपके थ्रू शायद सुनवाई हो जाए। ਮੀਡੀਆ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਮੈਡਮ। थैंक यू।